हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज बात करेंगे 29 और 30 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के बारे में। यानी कि आज की वीडियो 29 और 30 दोनों ही क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में डाल दिए हैं। 29 का भी करंट अफेयर इसी वीडियो में है और 30 अप्रैल का भी करंट अफेयर इसी वीडियो में है। तो 29 अप्रैल का वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनता। मैंने दोनों चीज़ें मिलाकर 29 और 30 अप्रैल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29-30 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले हैं 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यह भारत का कौन सा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया है? ए सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, बी सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सी सबसे अधिक टोल वाला एक्सप्रेसवे, डी पहला सौर संचालित एक्सप्रेसवे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कितने किलोमीटर का है? 594 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाएगी? हम क्लास में ही सारी चीज़ें याद करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ताकि बार बार वीडियो को हमें देखना ना पड़े। और करंट अफेयर हमें पता है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। तो 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ वो भारत का सब कौन सा एक्सप्रेसवे बना है? तो वो बना है सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है अगर पूछ ली जाए तो 594 किलोमीटर। व्याख्या देखिए, 29 अप्रैल 2026 को उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन गया है। यह 6 लेन यानी कि 8 तक विस्तारित एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है और उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में स्थापित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो 29 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है, तो उसके अवसर पर यूनेस्को द्वारा इस वर्ष की थीम क्या घोषित की गई? तो इस वर्ष की थीम क्या थी नृत्य दिवस की? ए डांस फॉर हेल्थ, बी आर्ट ऑफ मूवमेंट, सी डांस एंड सस्टेनेबिलिटी, डी है भविष्य के लिए नृत्य। तो हमारा सही जवाब रहेगा ए डांस फॉर हेल्थ। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर यूनेस्को ने डांस फॉर हेल्थ थीम घोषित की है। थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इसके बारे में ताकि ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो यूनेस्को के आधिकारिक साझेदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2026 के लिए इस वर्ष की घोषित थीम ए है, यानी कि डांस फॉर हेल्थ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 29 अप्रैल के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने समुद्र की निगरानी के लिए किस नए उपग्रह के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारी पूरी की है? ए ओशनसैट 4, बी इनसैट 3D, सी कार्टोसैट 3, डी है आदित्य L2। तो बताइए, 29 अप्रैल के दिन अंतरिक्ष भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो, तो क्या पूछा है? इसरो की समुद्र निगरानी के लिए किस नए उपग्रह के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारी पूरी की है? तो सही जवाब है ओशनसैट 4। 2026 की समय सीमा और समुद्री निगरानी के संदर्भ में इसरो द्वारा नियोजित महत्वपूर्ण उपग्रह है जिसे EOS 10 के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो हमारा हो गया है 29 अप्रैल वाला, ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो कर लिया हमने, ये वापस से थर्ड है। बात करते हैं फोर्थ की। 29 अप्रैल 2026 को भारत के किस देश के बीच, तो भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग विस्तार के तहत फाइटर जेट इंजन के संयुक्त निर्माण पर अंतिम मोहर लगी?
ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी जापान। तो हमारा सही जवाब क्या है? बी है। और बी में क्या है? बी में है फ्रांस। कैसे? क्योंकि 29 अप्रैल 2026 को भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग विस्तार के तहत फाइटर जेट इंजन के संयुक्त निर्माण पर अंतिम मोहर लगी है। थोड़ी सी चर्चा जो है कर लेते हैं इसके बारे में। तो देश ऐसा फ्रांस और कंपनी भी इसके साथ दी गई है। परियोजना देखिए, भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए 120 केएन का उन्नत जेट इंजन विकसित करना, ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आईपीएल 27 अप्रैल को हुए वाले जो मैच हुआ है 27 अप्रैल को, उस मैच में किस खिलाड़ी ने T20 करियर के 12,000 रन पूरे करने का कीर्तिमान बनाने की ओर कदम बढ़ाया है? ए शुभमन गिल, बी विराट कोहली, सी यशस्वी जायसवाल, डी ऋषभ पंत। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? विराट कोहली। तो आईपीएल में 27 अप्रैल 2026 को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी डेविड मिलर ने T20 क्रिकेट में अपने 12,000 रन पूरे करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। आगे कुछ और भी चीज़ इसमें दी गई है, वो देखते हैं क्या है। हालांकि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं 27 अप्रैल 2026 को ही रॉयल चैलेंज बेंगलुरु यानी कि आरबीसी के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने अपने 9,000 आईपीएल रन पूरे किए, जो 12,000 रन की ओर एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह है 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश यानी कि जो ऑप्शन बी है में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह ग्रीनफील्ड सबसे लंबा जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो यूपी यानी कि पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी को जोड़ता है। किन किन को? पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से। और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है, यह अलग क्वेश्चन बन जाए तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 12 जिले। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है 29 अप्रैल को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, सी है पृथ्वी दिवस और डी है विश्व धरोहर दिवस। तो सही जवाब है बी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। बी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये नृत्य डांस डे? तो 29 अप्रैल। इसकी शुरुआत 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा की गई थी। यह दिन आधुनिक बेले के जनक जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पर्वतीय रडारों के विकास और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 1,950 करोड़ का समझौता किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पर्वतीय रडारों के विकास और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 1,950 करोड़ का समझौता किया? ए टाटा एडवांस सिस्टम्स, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डी है लार्सन एंड टूब्रो। तो हमारा सही जवाब क्या है? सी है। सी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो BEL कंपनी के साथ
समझौता किया है। थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 को भारतीय वायुसेना के लिए 2 स्वदेशी पर्वतीय रडारों और उनसे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 1950 करोड़ का समझौता किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गंगा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना हम, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से आया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है इसका। तो गंगा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अभी हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ को किस जिले से जोड़ता है। ऐसे भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कितने जिले इन्वॉल्व थे हमने पढ़ा था, 12 थे, लेकिन कौन सा किसको किससे जोड़ता है ये चीज़ें हमें अलग से याद करनी पड़ेंगी। ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है गोरखपुर, डी है लखनऊ। तो मेरठ को किस जिले से जोड़ता है ये सही जवाब है बी प्रयागराज। तो प्रयागराज यह 12 जिलों से होकर गुजरता है जो मेरठ के प्रयागराज तक फैला है। अब थोड़ी सी एक नई चीज़ जुड़कर आई है इसमें। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो हाल ही में 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले यानी कि बिजोली गांव को प्रयागराज जिले से जोड़ता है। लगभग 594 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया मालवान किस श्रेणी का पोत है। तो मालवान किस श्रेणी का पोत है। ए एयरक्राफ्ट कैरियर, बी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट, सी है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, डी है परमाणु पनडुब्बी। तो हमारा सही जवाब है बी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट यानी कि ASW-SWC। तो INS मालवन या माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है जिसे 31 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कब सौंपा जाएगा 31 मार्च को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ष 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियनशिप ली। बताइए क्या पूछा है। तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसमें किस विश्वविद्यालय ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ए पंजाब विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी है जैन विश्वविद्यालय और डी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है ये डी। ये मैंने सी लिख दिया यहाँ पर, तो लेकिन डी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सीजन कौन सा 2025-26 सीजन में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर लगातार दूसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI द्वारा हाल ही में घोषित सुरक्षा 2.0 फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो RBI द्वारा हाल ही में जो घोषित सुरक्षा 2.0 फ्रेमवर्क का उद्देश्य पूछा है। ए है कृषि ऋण को बढ़ावा देना, बी है डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी हो रही है उसे रोकना, सी है बैंकों का निजीकरण और डी है नई मुद्रा जारी करना। तो हमारा सही जवाब तो होगा बी डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी को रोकना यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है उन्हें रोकना, ऑनलाइन स्कैम जो हो रहे हैं अभी बहुत ही तेज़ी से उन्हें रोकना। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा घोषित नए सुरक्षा फ्रेमवर्क के लिए प्रिंसिपल आधारित फ्रेमवर्क के रूप में जाना जा रहा है। उसका मुख्य कारण डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी को रोकना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा निसार मिशन भारत और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। देखिए इससे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये क्या है, संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो एक तो भारत और किसका है, ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। तो सही जवाब है अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका इसका सही जवाब है और अमेरिका है ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में खबरों में रहा निसार मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार का अर्थ क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप पहले से ही ध्यान में रखना फुल फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2026 तक अपनी ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत नवीनीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का कीर्तिमान बनाया है। ए 30%, बी 40%, सी 45 और डी 50। तो हमारा सही जवाब क्या है, 50। कितने परसेंट? 50% नवीनीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का कीर्तिमान बनाया है। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और भारत सरकार की रिपोर्टों के अनुसार भारत ने जून 2025 में ही कुल स्थापित बिजली का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर लिया था। यह लक्ष्य 2030 तक हासिल किया जाना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 30 अप्रैल 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए जैज़ संगीत की बिक्री बढ़ाना, बी है संगीत के माध्यम से शांति, एकता और संवाद को बढ़ावा देना, सी है नए संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार करना, डी है केवल पश्चिमी देशों में संगीत को लोकप्रिय बनाना। सही उत्तर बी कैसे, संगीत के माध्यम से शांति, एकता और संवाद को बढ़ावा देना। तो 30 अप्रैल 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस का मुख्य उद्देश्य पता चल गया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाए जाने वाले आयुष्मान भारत दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए है देश के सभी नागरिकों को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करना, बी है संगीत और कला के माध्यम से सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, सी है निर्धन और वंचित वर्गों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, डी है भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित करना। तो हमारा सही जवाब कौन सा है इसमें, सी है। सी में क्या है, निर्धन और वंचित वर्ग जो हैं उन्हें सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो आयुष्मान भारत का उद्देश्य पता चल गया। थोड़ी सी व्याख्या की बात और करते हैं। तो 30 अप्रैल 2026 को भारत में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की उपलब्धियों को रेखांकित करने और देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को अपने वाराणसी दौरे के दौरान किस प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन और पूजन किया। ए काल भैरव मंदिर, बी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, सी है संकट मोचन हनुमान मंदिर, डी है दुर्गा कुंड मंदिर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को वाराणसी दौरा किया
उसमें किस मंदिर के दर्शन किए और पूजन किया? तो सही जवाब रहेगा बी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को अपने वाराणसी दौरे के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया और पूजन किया। 29 अप्रैल 2026 की सुबह पीएम मोदी ने 14 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने मंदिर में विधिवत षोडशोपचार पूजा की और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, आज 29 अप्रैल को अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सुनामी की तैयारियों को जांचने के लिए किसका टेस्टिंग किया गया, यानी कि किसका परीक्षण किया गया? तो 29 अप्रैल जो कल थी, तो अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा सुनामी की तैयारी जांच रहे हैं, उसका किसका परीक्षण यानी कि टेस्टिंग किया गया? ए है नई आपदा राहत नौकाओं का, बी है स्वचालित सुनामी सायरन का, सी है उपग्रह संचार प्रणाली का और डी है तटरक्षक हेलीकॉप्टरों का। सही जवाब है बी। बी में क्या है? स्वचालित सुनामी सायरन का, यानी कि जो ऑटोमेटिक सुनामी सायरन है उनका। स्वचालित सुनामी सायरन का 29 अप्रैल 2026 को अंडमान और निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा सुनामी की तैयारियों को जांचने के लिए स्वचालित सुनामी सायरन का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर 28-29 अप्रैल को OECD क्रिटिकल मिनरल्स फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? क्या पूछा है? क्रिटिकल मिनरल्स फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी सिंपल, ए नई दिल्ली भारत, बी इस्तांबुल तुर्की, सी पेरिस फ्रांस, डी है लंदन यूके। तो सीधी सी बात है, आयोजन पूछा जा रहा है तो सही जवाब क्या होगा? बी है इस्तांबुल तुर्की। इस्तांबुल तुर्की OECD क्रिटिकल मिनरल्स फोरम का आयोजन 28-29 अप्रैल 2026 को इस्तांबुल तुर्की में OECD इस्तांबुल केंद्र में किया गया। यह आयोजन इमर्जिंग मार्केटिंग फोरम श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL का कौन सा मैच खेला जा रहा है? ए मैच 39, बी मैच 40, सी है मैच 41 और डी है मैच 42। तो 29 अप्रैल 2026 को कहाँ पर? मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में IPL का कौन सा मैच खेला जा रहा है? तो सही जवाब है सी, 41वां मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी ताकि क्वेश्चन और मज़ेदार हो जाए। तो 29 अप्रैल 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL 2026 का मैच 41 खेला जा रहा है। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से निर्धारित है, जो वानखेड़े की पिच पर एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट आगे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2026 की थीम तो पहले पढ़ चुके हैं हम। तो मुख्य वैश्विक समारोह का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए भारत, बी फिलीपींस, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सही जवाब है बी, और बी में फिलीपींस। सही जवाब क्या है? फिलीपींस है। इस आयोजन का उद्देश्य नृत्य की विविधता और शक्ति को एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में रेखांकित करना है, जिसमें पेशेवर नर्तक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, खगोल विज्ञान के अनुसार 29 अप्रैल को सूर्य
के अस्त होने का स्थान किस अन्य तारीख के समान होता है? ए 15 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 1 जनवरी, डी 25 दिसंबर। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? 12 अगस्त। तो खगोल विज्ञान के अनुसार 29 अप्रैल को सूर्य के अस्त होने का स्थान 12 अगस्त के समान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 के इस सीजन में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से कितने भारत में स्थित पाए गए हैं? यानी कि आंकड़ा है 100, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म शहर है 100, उनमें से भारत के कितने हैं? ए 50, बी 75, सी 98, डी 100। यानी कि 98 भी 98 है, लेकिन 98 से थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन 95 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में जारी की गई रिपोर्टों और वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार भीषण हीटवेव के कारण दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 में से 99 शहर भारत में स्थित पाए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, 29 अप्रैल 2026 को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उसकी स्थापना, वो देश देख लिया हमने कहाँ आयोजित हो रहा है, उसकी थीम देख ली, तो स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1972, बी 1982, सी 1992, डी 2002। तो हमारा सही जवाब है बी 1982। सही जवाब है इसका 1982। देखते हैं व्याख्या। तो यह प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह नृत्य के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन की स्थापना वर्ष 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 1982 में यूनेस्को की सहयोगी गैर सरकारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद द्वारा की गई थी, और यह प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। समझ में आ गई ये चीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2026 के तहत किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया है? ए विशाखापट्टनम, बी विजयवाड़ा, सी अमरावती, डी कुर्नूल। तो सही जवाब क्या होगा? पहले क्वेश्चन देख लो। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2026 के तहत किस शहर को इसकी राजधानी घोषित किया? तो अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं, ये कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 लोकसभा ने आज पारित कर दिया। विधेयक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना यानी कि NDDY योजना के तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आया। क्या पूछा है? तो पूछा ये है कि नमो ड्रोन दीदी जो योजना है उसके तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित जो महिला है स्वयं सहायता समूह की, उनकी सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई गई है या किस राज्य में है? तो ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक होगा। ए इसका सही जवाब है। थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। तो अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्टों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में दर्ज की गई। यह योजना कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित
करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, 30 अप्रैल 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक अवसर पड़ रहा है? यानी कि 30 अप्रैल को कौन सा धार्मिक त्यौहार, कौन सा अवसर है? ए मोहिनी एकादशी, बी अक्षय तृतीया, सी परशुराम जयंती, सी हनुमान जयंती। तो इसमें तो क्या रहा है? नरसिंह जयंती। व्याख्या देखते हैं। 30 अप्रैल यानी कि गुरुवार को नरसिंह जयंती का महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पड़ रहा है। यह वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो कौन सी जयंती है? ध्यान में रखें, नरसिंह जयंती। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गगनयान कार्यक्रम के तहत मिशन मित्रा हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? क्या पूछा है? मिशन मित्रा पूछा है, कहाँ आयोजित किया गया? एक लेह, बी विशाखापट्टनम, सी बेंगलुरु, डी श्रीहरिकोटा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ए रहेगा, लद्दाख। मिशन मित्रा गगनयान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। तो गगनयान कार्यक्रम के तहत मिशन मित्रा हाल ही में लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों की उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस अध्ययन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रही नई आयकर नियमावली 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगी। यानी कि कथन पूछा है कौन सा सही है, या इसमें केवल कारपोरेट टैक्स में बदलाव किया है, या स्टैंडर्ड डिडक्शन पूरी तरह से हटा दिया है, या 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? जो नई आयकर नियमावली है 2026 की, इनमें से कौन सी एक चीज़ सही है? तो यह 1 अप्रैल 2026 से तो चालू होगा। तो देखिए, पुराने कानून का अंत आयकर अधिनियम 2025 आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो 60 साल के पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। तो ये कब लागू होगा? ये चीज़ सही है, 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2026 को। अब देखिए, बताया मैंने कि हम 29 अप्रैल और 30 अप्रैल दोनों का करंट अफेयर एक वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो पहले बात करते हैं 29 अप्रैल के दिन देश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनका प्रभाव जो है पूरे भारत पर पड़ा। देखते हैं, सबसे पहले है 29 अप्रैल 1639। क्या हुआ था 29 अप्रैल 1639 को? तो लाल किले की नींव, शाहजहां ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की नींव रखी थी। पूछ लिया जाए लाल किले की नींव कब रखी गई थी? तो 29 अप्रैल 1639। आगे है 29 अप्रैल 1429। क्या है? ओरलियंस की घेराबंदी। तो जॉन ऑफ आर्क के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ओरलियंस की घेराबंदी को हटा दिया। फिर है 29 अप्रैल 1852, पीटर रोजेट का थीसोरस। तो पीटर रोजेट का थीसोरस का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। फिर है 29 अप्रैल 1945, अडोल्फ हिटलर की शादी। तो एडोल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन ने अपनी आत्महत्या में एक दिन पहले शादी करी। तो आत्महत्या से कितने दिन पहले शादी की? एक दिन पहले शादी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे घटनाएं हैं 29 अप्रैल 1945, डाचाऊ शिविर की मुक्ति। तो अमेरिकी सैनिकों ने जर्मनी में नाजी एकाग्रता शिविर को मुक्त कराया। फिर है 29 अप्रैल 1975, वियतनाम में निकासी। तो वियतनाम के साइगोन में अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया। फिर है 29 अप्रैल 1991,
बांग्लादेश में विनाशकारी चक्रवात। बांग्लादेश में समुद्री तूफान ने कहर बरपाया जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। फिर है 29 अप्रैल 1997 रासायनिक हथियार सम्मेलन। रासायनिक हथियार सम्मेलन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल को इतिहास में क्या क्या खास हुआ। एक दिन पहले शादी, वो चीज़ हमने की थी ना, हिटलर और उनके बारे में। तो अब देखते हैं 30 अप्रैल को कौन कौन से प्रमुख निधन हुए। सबसे पहले है 30 अप्रैल 1945 तो एडोल्फ हिटलर की मृत्यु। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर और उनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने बर्लिन में एक बंकर में आत्महत्या कर ली थी। फिर है 30 अप्रैल 1789 जॉर्ज वॉशिंगटन का शपथ ग्रहण। 30 अप्रैल 1789 तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और इसी दिन उन्होंने अपना पदभार संभाला था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वियतनाम युद्ध की समाप्ति। 30 अप्रैल 1975 तो उत्तरी अमेरिका सेना द्वारा साइगोन पर कब्जा करने के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ था। फिर है 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड। क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका था। आगे है 30 अप्रैल 1993 वर्ल्ड वाइड वेब। तो CERN ने घोषणा की थी कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW प्रोटोकॉल सभी के लिए निःशुल्क रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 29 अप्रैल को किन किन महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले है 29 अप्रैल 1848 जन्म हुआ रवि वर्मा का। तो राजा रवि वर्मा कब जन्मे? 29 अप्रैल 1848। भारतीय कला के दिग्गज चित्रकार। फिर है 29 अप्रैल 1867 किसका जन्म हुआ? डॉक्टर शंकर अबाजी भिसे का। एडिसन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे। फिर 29 अप्रैल 1779 तो पूर्व क्रिकेटर तेज गेंदबाज का जन्म हुआ। नेक्स्ट है सिद्धांत चतुर्वेदी। 29 अप्रैल 1993 को जन्म हुआ। बॉलीवुड अभिनेता गली बॉय फेम थे जो। फिर है स्वर्णलता। 29 अप्रैल 1973 भारतीय पार्श्व गायिका। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 30 अप्रैल को प्रमुख भारतीय जो जन्मे हैं उनके बारे में। पहले 29-30 की घटनाएं पढ़ी हैं, फिर 29-30 के जन्म हम पढ़ रहे हैं। तो 29 अप्रैल 1987 को जन्म हुआ रोहित शर्मा का। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और दुनिया के बेहतरीन ओलंपर बल्लेबाजों में से एक, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो हिटमैन का जन्म कब हुआ ये पूछ लिया जाए तो आपको तो हिटमैन नहीं पता क्या होगा, कौन है हिटमैन? तो ध्यान में रखिए, रोहित शर्मा को कहा जाता है हिटमैन और इनका जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1987 को। फिर है दादा साहब फाल्के 1870। 30 अप्रैल 1870 भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह और पहले भारतीय फीचर फिल्म बनाने वाले निर्देशक। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1956 रजत शर्मा तो प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, न्यूज़ एंकर और इंडिया टीवी के चेयरमैन का जन्म हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और किन किन का जन्म हुआ। फिर है जन्मे 30 अप्रैल 1896 आनंदमयी माँ बंगाल की एक विख्यात हिंदू आध्यात्मिक गुरु रही। फिर है फातिमा बीवी, जन्म हुआ 30 अप्रैल 1927 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। फिर है 30 अप्रैल 1944 सोनल मानसिंह का जन्म हुआ, जो क्या थी? भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। फिर है 30 अप्रैल 1909 जन्म हुआ तुकडोजी महाराज का, जो महाराष्ट्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और
समाज सुधारक रहे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 29 अप्रैल को हुए निधन के बारे में, यानी कि 29 अप्रैल को किन किन के निधन हुए। सबसे पहले है इरफान खान 2020। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का निधन हुआ। जो भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ और आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं। फिर है 29 अप्रैल 1980 निधन हुआ अल्फ्रेड हिचकॉक का। जो विश्व प्रसिद्ध मास्टर ऑफ स्पेसेस फिल्म निर्देशक का निधन इसी तारीख को हुआ था। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 1951 लुडविग विट्गेन्स्टाइन आधुनिक युग के महानतम दार्शनिकों में से एक। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 1979 राजा महेंद्र प्रताप प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 1999 मोहन गोखले जाने माने भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 30 अप्रैल को कौन सी महान हस्तियों का निधन हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा इसको आगे खिसका रही हूँ मैं। हाँ तो देखिए निधन की बात करते हैं 30 अप्रैल की। तो अडोल्फ हिटलर पढ़ लिया हमने, जर्मनी बादशाह तानाशाह अडोल्फ हिटलर 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। फिर है ईवा ब्राउन। ईवा ब्राउन अलग से पूछ लिया जाए तो अडोल्फ हिटलर की पत्नी ईवा ब्राउन ने भी 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के साथ ही बंकर में आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। 30 अप्रैल को कौन सी महान हस्तियों का निधन हुआ, तो महमूद गजनवी है 30 अप्रैल 1030। भारत में कई बार हमले करने वाला गजनवी वंश का शासक महमूद गजनवी का निधन 30 अप्रैल 1030 को हुआ। फिर है ऋषि कपूर 2020। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ। फिर है 30 अप्रैल 1837 हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष और प्रसिद्ध सिख योद्धा हरि सिंह नलवा का निधन 30 अप्रैल 1837 को हुआ। नेक्स्ट करते हैं 23 अप्रैल को हुए प्रसिद्ध निधन के बारे में बात। 30 अप्रैल के निधन ही पढ़ रहे हैं, तारीख अलग है। ये सन 30 अप्रैल 1883 एडवर्ड मोनेट प्रसिद्ध फ्रांसीसी आधुनिकतावादी चित्रकार एडवर्ड मोनेट का निधन 30 अप्रैल 1883 को हुआ। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1989 सर्जियो लियोन फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक सर्जियो लियोन का निधन 30 अप्रैल 1989 को हुआ था। फिर है 30 अप्रैल 1926 बेसी कोलमैन। नाम क्या है? बेसी कोलमैन। तो अमेरिकी पायलट और पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली अमेरिकी महिला बेसी कोलमैन का निधन 30 अप्रैल 1926 को एक